So guys, welcome to Meenakshi Magical Kitchen. Most awaited recipes here. व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ मैं ये पास्ता रेसिपी। सबसे इजीएस्ट वर्जन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लुक्स टेक्सचर यम, वाव रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। नॉर्मली स्पेगेटी में मसाले यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया में हम इसे बना रहे हैं तो इसे इंडियन टच देना तो बनता है। तो हमने यहाँ पर एक बोल लिया है जिसमें हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही यहाँ पर रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है। ड्राइड मैंगो डाल देंगे और गरम मसाला थोड़ा सा लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अगर आप इस मसाले को नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिक्स हर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये मसाला तैयार कर लिया है। इसका यूज़ करना है या नहीं विच इज़ ऑप्शनल। सो आई एम यूजिंग 200 ग्राम्स ऑफ वाइटफील्ड पास्ता स्पैगेटी। ये आटे से बनी हुई है, इसीलिए इसमें हाई प्रोटीन है और नॉन स्टिकी है। तो यहाँ पर पानी को हमने बॉईल कर लिया है। जब अच्छी तरह से पानी बॉईल हो जाएगा तभी हम इसमें स्पैगेटी ऐड करेंगे। तो फाइनली स्पैगेटी कुक हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेने का टाइम है। तो यहाँ पर एक बोल लिया है, इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे और हम जो एक्स्ट्रा पानी है उसे बाहर निकाल देंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे ड्रेन आउट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिकी है, फिर भी अगर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर देंगे तो ये बहुत नाइसली सेपरेट हो जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए पास्ता कुक हो गया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ ऐड करने वाले हैं। ये रहा ब्लैक पेपर और थोड़े से चिली फ्लेक्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मिक्स 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 सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स रहेंगे और नीचे मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ली है एक नॉन स्टिक कढ़ाई जिसमें थोड़ा सा ऑयल और बटर लिया है। यहाँ पर रफली चॉप्ड गार्लिक और ग्रीन चिली ली है, इन्हें ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर वेजीज ऐड नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्पैगेटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मैदा का यूज़ कर रहे हैं। तो 3 चम्मच मैदा हमने यहाँ पर ऐड कर दी है और इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कच्चापन ना रहे। और ये कच्चा नहीं रहेगा तो इसके लम्स नहीं बनेंगे। तो इसे कुक करने के बाद हम इसमें 1 कप फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रहे हैं। मिल्क ऐड करने के बाद स्टॉप नहीं होना है, लगातार इस तरह से हमें कंटिन्यूसली राउंड राउंड इसे चलाते रहना है। मिक्स मिक्स मिक्स। अगर यहाँ पर आप मिक्स करने में कंजूसी कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे जो कि प्रॉब्लम देंगे। तो आप देख रहे हैं वाइट सॉस बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमने पहले 1 कप दूध मिलाया था, अब हम इसमें 1 कप दूध और मिक्स करने वाले हैं। हमने एक साथ दूध इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मिक्स होने में प्रॉब्लम ना हो, लम्स ना बने। तो धीरे धीरे करके हमने इसमें दूध मिक्स किया है। तो फाइनली आप देख रहे हैं इतना क्रीमी वाइट सॉस बनकर तैयार है। हमने जो स्टार्टिंग में मसाला बनाकर तैयार किया था तो स्वाद के अनुसार इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। अगर आप मसाला नहीं मिलाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। हमने वाइट सॉस रेडी किया था, आप डायरेक्टली
स्पेगेटी उसमें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स। तो सॉस बनकर तैयार है। ये कैसे चेक करें? जब सॉस क्रीमी और थिक लगने लगे तब आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल रेडी है। सॉस इज़ रेडी। पास्ता ऐड कर देते हैं। पास्ता और सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। पास्ता में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, जो कि यहाँ पर मैंने अमूल क्रीम का यूज़ किया है, और चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ यहाँ चेडर चीज़ लिया है। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला या जो चीज़ आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। क्रीम और चीज़ मिक्स होने के बाद जो रिचनेस आती है वही इसे कंप्लीट करती है। कोरिएंडर लीफ से इसे गार्निश करेंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। पास्ता फाइनली बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बना है। आप ट्राई ज़रूर करें। टेस्ट एंड टेक्सचर जस्ट परफेक्ट। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम अगर आप स्पेगेटी बनाने का सोच रहे हैं तो इसे ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आती है, डू लाइक एंड शेयर एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।